हरियाणा रिपोर्टर लाजपत राय सिंगला कैथल जिले के गांव बाता में भगवान विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई जयंती, जिसके मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा व पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ठाडा ने शिरकत की। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा मंदिर में पूजा अर्चना की गई, हवन का आयोजन किया गया, विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्री विश्वकर्मा चैरिटी ट्रस्ट द्वारा मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया गया, फूल डाली दी गई, पगड़ी बनाई गई, मोमेंटो देकर अतिथि का आदर सत्कार किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने हाल के लिए 11 लाख रुपए की घोषणा की और उन्होंने कहा कि आप लोग इंजीनियरिंग का कार्य करते हो, आप दस्तकारी का कार्य करना जानते हैं। जो इंसान अपने हाथों से कार्य करता है वह दिन दुगनी तरक्की करता है। पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ठाडा ने विश्वकर्मा दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि मेरी सभी तरफ से बिरादरी को भगवान विश्वकर्मा की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। कैथल से पहुंचे प्रमुख समाज सेवी लाजपत राय सिंगला जी को विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर श्री विश्वकर्मा चैरिटी ट्रस्ट के प्रधान कृष्ण जांगड़ा व समस्त जांगड़ा समाज, धीमान समाज, पंचायत समाज, प्रजापति समाज, लोग गणमान्य लोग मौजूद रहे। वैसे तो एमपी साहब ने 29 साल हो गया अपनी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती कमलेश ठाडा जिंदाबाद। सॉरी पहले माला भी जय हो। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज गांव माता के स्थान पवित्र धरती पर और विशेष करके विश्वकर्मा मंदिर के इस प्रांगण में उपस्थित बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानित, जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य और ये हमारे परिवार के भी सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लोकप्रिय नेता आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे प्रधान कृष्ण जांगड़ा जी, जो विश्वकर्मा ट्रस्ट के सभी सदस्य, पंचाल समाज से रामदिया पंचाल जी, शीशपाल पंचाल जी और प्रजापति समाज से अनिल जी, रिंकू जी, राम कुमार राणा जी, पवन सरपंच, पूर्व सरपंच और सभी हमारे बहुत ही आदरणीय धर्मपाल धीमान जी, रविंद्र धीमान जी, हमारे महामंत्री सुशील पंचाल जी, हमारे पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे महिपाल राणा जी, रामकुमार राणा जी और यहाँ पर सभी बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको भगवान विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी और मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से हमारे बहुत ही आदरणीय सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी का यहाँ मेरी कलायत विधानसभा बाता बड़ा गांव में पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मुझे खुशी है, जब भी मेरी विधानसभा में किसी भी गांव में या मुझे जब भी जरूरत पड़ी, चाहे चुनाव में हो या चुनाव से अलग भी जिस भी उसमें मैंने जरूरत पड़ी है, तो हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी का हमेशा हमें आशीर्वाद मिला है। और आज बड़ी खुशी का दिन है, आज भी हमारे बीच में आए हैं सबसे मिलने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। और आज जो विश्वकर्मा दिवस है उस शुभ अवसर पर पहुंचे हैं, तो मैं दोबारा से इनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस समाज के तो सबसे बड़े प्रिय नेता है ही और मुझे
मुझे गर्व है कि हमारे परिवार के भी सदस्य हैं। डाडा साहब के साथ इन्होंने बड़ा इकट्ठा कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी पार्टी में रहे इकट्ठा काम करने का काम किया और हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन समझकर हमेशा आशीर्वाद देने का काम किया है। तो मुझे बड़ा गर्व है इस बात का और बड़ी खुशी है। और आज हम भगवान विश्वकर्मा दिवस मना रहे हैं। विश्वकर्मा दिवस हिंदू धर्म में अनमोल दिन है और दिवाली से अगले दिन हम इसको मनाते हैं। और जो विश्वकर्मा जी ने ये दिन ही आज हमारे बहुत ही मैं कहूंगी अनमोल दिन होने के कारण विश्वकर्मा भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की थी और देवताओं द्वारा जो हमारे अस्त्र शस्त्र उनकी भी जो पूजा है उनको करने का काम किया था। तो मैं ज्यादा तो इस बारे में नहीं जानती। हमारे आदरणीय एमपी साहब हमारे बीच में आए हैं, विस्तार से इसको बताने का काम करेंगे। और आप सबने बड़ा मिलजुल कर साथ देने का काम किया। 10 सालों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें जो भी बुनियादी ढांचा आता है उसको बढ़ाने का काम, चाहे इसमें हमारे इंजीनियर हैं, उद्योगपति हैं, उद्योग आगे बढ़ाने का जो काम किया है। और जो बुनियादी ढांचा इसमें चाहे हमारी सड़कें हैं, चाहे इसमें हमारे हवाई अड्डे हैं, चाहे इसमें मेट्रो है, चाहे हमारे नेशनल हाईवे हैं, तो उसको भी लगातार बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अब फिर तीसरी बार आपके सबके समर्थन सहयोग से आपने हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ाई है। और विशेष करके मैं ओबीसी समाज का धन्यवाद करती हूँ। सारा हरियाणा में जितना सहयोग समर्थन आपका रहा है किसी समाज का नहीं रहा। नहीं बरतूंगी। और कलायत विधानसभा में भी चाहे हम चुनाव वैसे हार गए, आपके समाज ने बड़ा बढ़ चढ़कर आशीर्वाद देने का काम किया। चुनाव के बीच में बट्टा गांव में मैं आई थी और गांव के बीच में वहां भी अपना एक मंदिर है, वहां पर सभी समाजों ने, ओबीसी समाज ने दरबार दास, तो उसमें मैं शाम के टाइम आई थी और बड़ा वहां पर हमारे बुजुर्ग नौजवान बच्चे, मेरी माताएं बहनें इतनी भारी संख्या में उपस्थित थी और सब ने मेरे को आशीर्वाद देने का काम किया। और मैं बाता गांव का 36 बिरादरी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सब ने बड़ी अच्छी लीड यहाँ विधानसभा में और लोकसभा में देने का काम किया है। तो बाता गांव भी मजबूत है और आप सभी ओबीसी समाज, सभी समाज मजबूत हैं। तो आपने मेरे को आशीर्वाद देने का काम किया है। और जब 2019 में जब आपने मेरे को विधायक और मंत्री बनाया तो समाज की तरफ से डिमांड आई थी, वो आए हमारे घर प्रभु कृपा से, कभी हम उनको तो कभी अपने घर को देखते हैं। मान व सम्मान के योग हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य है और हमारे आदरणीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी और हर दिल अजीज सच्चाई और सादगी की प्रतिमूर्ति, हरियाणा सरकार में मंत्री और अब तो अभी मंत्री है, किसी भाई का कहते हैं राजा, आदरणीय श्रीमती कमलेश डांडा जी, उनके साथ आए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण और इस सभी विश्वकर्मा समाज के मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम इस प्रांगण में खड़े हैं। एक छोटी सी आवाज पर 5-4 भाई अपने इस समाज के, विश्वकर्मा समाज के मंत्री जी के पास गए थे और उन्होंने
यही मांग रखी थी कि हमारी यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल चौपाल जो भी कह लीजिए, और मंत्री जी ने 1 मिनट में बिना पूछे 7 लाख रुपए देकर 7 लाख में सिर्फ शुरुआत की है। ये मत सोचना अभी 7 लाख में कोई बन जाएंगे। ये तो एकदम तत्काल परिस्थिति थी, उस टाइम बजट की थोड़ी दिक्कत थी, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ जितने भी इसमें खर्च होंगे, मैं मंत्री जी को विश्वास देता हूँ कि इस सरकार में इसको 4 चांद लगा देंगे। और भी कोई भी सार्वजनिक काम हो, किसी भी काम का सार्वजनिक काम हो, पहले भी बात में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मंत्री जी ने 16 करोड़ 85 लाख रुपए इस गांव में डाली है। 16 करोड़ 85 लाख विभिन्न परियोजनाओं के तहत, और आगे भी जिसकी भी कोई भी सार्वजनिक डिमांड होगी वो मंत्री जी तत्पर है और आपका हर काम करने में पूरी भूमिका निभा करेंगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय माननीय हमारे रामचंद्र जागृत सांसद, बीजेपी के आह्वान शान जो मान सम्मान हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमारे समाज को एक हीरा चुन के दिया है। हम बत्ता इस गांव में स्वागत करते हैं, और हमारी पूर्व में मंत्री कलेश डाडा जी का यहाँ विश्वकर्मा मंदिर में स्वागत करते हैं। जागृत जी, मैं आपको एक ये बताना चाहता हूँ, मैं जो आपका मान सम्मान है यहाँ पर गांव की तरफ से, विश्वकर्मा समाज की तरफ से, जो ये हॉल है यहाँ पर इनकी डिमांड मैडम जी ने 7 लाख रुपए में देके इन्होंने अपना कुछ चंदा गा के ये हॉल तैयार किया है। और ये समाज आपको पता है, अपना समाज मेहनती समाज है जी। ये बात करना मांगने पे मतलब शर्म महसूस करते हैं, कमा के ज्यादा मेहनत करते लगाना चाहते हैं। मैं कलेश डाडा जी का भी धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने ग्रांट दी है, और आगे भी मैं इनको जागृत साहब को और मंत्री जी को ये कहूंगा, इनको ज्यादा से ज्यादा ग्रांट देके इस हॉल को एक ऊपर हॉल तैयार करना है। इन्होंने बात जना इनको ज्यादा से ज्यादा ग्रांट दी जाए। और मैं गांव की तरफ से और सरपंच की तरफ से, विश्वकर्मा समाज की तरफ से हम गांव बाता में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भगवान विश्वकर्मा की। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्व मंत्री श्रीमती कमलेश डाडा जी आए। एक मिनट तो माफी चाहूंगा, अपने नरेश शर्मा जी 2 शब्द रखेंगे। भारत